हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ज्ञान सागर का 8वां और 9वां पाठ करेंगे। ठीक है। और 8वां पाठ है न जानू कवि बना। तो इसमें देखेंगे आप, पहला प्रश्न है इसमें, न जानू क्या बनना चाहता था, क्या उसकी इच्छा पूरी हुई। देखिए यहाँ लिखा गया है, वैसे मैंने बनना आपको चेंज करा दिया था कि बनना चाहता है ये लिख लीजिए। तो न जानू, देखो कवि बनना चाहता था, क्या कहना चाहता था, तो भी यही उत्तर आएगा अगर इस तरह से भी आ जाता है। तो न जानू कविता कहना चाहता था, है ना। और क्या उसकी इच्छा पूरी हुई? बिल्कुल हुई, है ना। तो यहाँ प्रश्न उत्तर दोबारा से हम रिवाइज करेंगे और ध्यान देंगे। ठीक है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, न जानू कविता कहना चाहता था और बनना आ गया तो कवि बनना चाहता था। उसकी इच्छा तो पूरी हुई पर उसे उठक बैठक लगानी पड़ी, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा प्रश्न था, गुलदस्ता न जानू को कविता सिखाने से पहले क्या परखना चाहता था। तो देखो, गुलदस्ता न जानू को कविता सिखाने से पहले यह परखना चाहता था कि न जानू को क्या तुक बनाने आती भी है या नहीं। तुक यानी राइमिंग वर्ड्स हमने कहा था। तो न जानू को तुक बनाना आता है या नहीं, क्योंकि कविता लिखने में तुक का आना बहुत ज़रूरी होता है ना। कविता बनाने के लिए तुकबंदी बहुत ज़रूरी होती है। तीसरा प्रश्न, गुलदस्ता को अंततः क्यों स्वीकार करना पड़ा कि न जानू में कविता लेखन की प्रतिभा है। देखो, गुलदस्ता जब न जानू की तुक बनाने की प्रतिभा की परख कर रहा था, तब न जानू ने कुछ तुक तो बनाए, परंतु वे तुक अर्थहीन थे, बेकार के तुक बना रहा था ना। बावजूद इसके वह ये मानने को तैयार नहीं था और गुलदस्ता को लगा कि इससे पीछा छुड़ाने के लिए यह कह देना उचित होगा कि तुम में कविता रचने की प्रतिभा है। इसलिए उसने कह दिया कि तुम में कविता रचने की प्रतिभा है। अच्छा, चौथा प्रश्न है, जब न जानू ने जानू और सुस्त राम पर कविताएं सुनाई तो उन्होंने क्या कहा और क्यों। तो जब न जानू ने, चौथे प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर, जब न जानू ने जानू को कविता सुनाई तो चिढ़ते हुए जानू ने न जानू से कहा, मैं मोटर की छत पर कब कूदा। और सुस्त राम ने नाराज होते हुए कहा, झूठ, सफ़ेद झूठ, मेरी जेब में कोई सेब नहीं है, लो देख लो। ठीक है। तो और साथ में ये भी लिख सकते हैं आप कि ये हमारे बारे में झूठ बघार रहा है ना। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है। तो इसमें से केवल प्रश्न उत्तर ही आप कर लें, बाकी चीज़ें इसमें से रहने दें। ठीक है। और अगला पाठ जो है हमारा वो है दोहे। ठीक है। अगला पाठ है हमारा दोहे। तो दोहे में आप देखेंगे, हमने ये कबीर के, रहीम के दोहे पढ़े थे। तो इसमें है प्रश्न, रहीम ने कैसे व्यक्ति को मरे व्यक्ति के समान बताया है। तरुवर और सरोवर की क्या विशेषता है। सज्जन व्यक्ति किसके लिए धन का संचय करते हैं। तो ये आसान प्रश्न उत्तर है। तो रहीम ने कैसे व्यक्ति को मरे व्यक्ति के समान बताया है। रहीम ने दो प्रकार के व्यक्तियों को मरे व्यक्ति के समान बताया है ना। कौन? जो कहीं मांगने जाते हैं और दूसरे जिनके पास सब कुछ होते हुए भी देने से मना कर देते हैं। ठीक है। ये पहले प्रश्न का उत्तर। और दूसरा है, तरुवर और सरोवर की क्या विशेषता है। तरुवर क्या है? अपना फल कभी नहीं खाता और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता। ठीक है। तो वह दूसरों पर उपकार करते हैं। तीसरा प्रश्न है, सज्जन व्यक्ति किसके लिए धन संचय करते हैं। सज्जन व्यक्ति दूसरों के हित के लिए, ठीक है, धन का संचय करते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने प्रश्न उत्तर नहीं लिखे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर यहाँ से देखकर भी दोबारा से लिख सकते हैं या यहीं से आप पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं वीडियोस को देखकर पॉज करके। जैसे पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखा है, चौथा तो हाँ और गलत नहीं है। ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो आज के लिए यही,
8वां 9वां। ठीक है, तो रोज़ प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, रिवीजन करिए, पुनरावृत्ति बार बार पढ़ेंगे तभी होगी। ठीक है, ओके, बाय एंड थैंक यू।